How do you spend your precious time? आप अपना कीमती समय कैसे बिताते हो? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, आशीषित होगे और अपना अच्छा ख्याल रखते होगे। आइए आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक पे। हम अपना कीमती समय कैसे बिताते हैं? दुनिया के हर देश और इलाके के इंसानों की आदतें, उसकी जीवन की स्थिति, भौगोलिक स्थिति यानी कि ज्योग्राफिकल स्थिति, आर्थिक स्थिति सब अलग अलग होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन फैक्टर्स का आपकी रोज के टाइम स्पेंड हैबिट पर क्या असर होता है? हम सबके पास केवल 24 घंटे होते हैं, यानी कि 1440 मिनट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 8 अरब लोग रोज़ाना के इस टाइम को काफ़ी अलग अलग तरीके से बिताते हैं। समय बड़ा है बलवान, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी। लेकिन क्या आप इसका असली मतलब जानते हो? क्या आपने गौर किया है कि आप आपके रोज के एक एक मिनट समय के इस्तेमाल का तरीका कैसे तय करते हो? तो आइए एक कहानी सुनते हैं और सॉल्व करते हैं इस कन्फ्यूजन को। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। रोहन आलसीपन और दिशाहीनता के लिए जाना जाता था। उसका परिवार लगातार उसे डांटता और सलाह देता कि समय की कीमत करना सीखो, अपना कीमती समय इस तरह बर्बाद ना होने दो क्योंकि वो फिर ना मिलेगा। एक दिन दोपहर के वक्त एक बुद्धिमान व्यक्ति गांव में आए जिनको मिस्टर गुप्ता के नाम से बुलाया जाता था। वे बहुत बुद्धिमान थे और हर एक प्रश्न का हल लाने की क्षमता रखते थे और इसी वजह से वो गांव में बहुत मशहूर थे और गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और बहुत इज्जत देते थे। गांव में यह बात तुरंत फैल गई कि मिस्टर गुप्ता आए हैं और रोहन ने भी सुना उनके गांव आने की बात को। जिज्ञासा बढ़ी और रोहन ने निर्णय लिया कि वह बूढ़े व्यक्ति की सलाह लेने को ज़रूर जाएगा। मिस्टर गुप्ता जी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। बड़ी आदर से झुक के रोहन ने पूछा, सर, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान और विद्वान हैं। क्या आप मुझे दिशा देंगे, यानी कि गाइडेंस देंगे कि मैं मेरी ज़िंदगी को कैसे प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बना सकूं? मिस्टर गुप्ता ने रोहन के संघर्ष को समझते सहज से हंस के सर हिलाया। उन्होंने एक आर ग्लास यानी कि रेत की घड़ी को अपने थैले में से निकाला और रोहन को दिया। यह रेत की घड़ी समय दिखाती है। इसमें से हर एक रेत, हर एक ग्रेन, कण जो एक एक करके गिर रहा है, वो कण हमारे ज़िंदगी की कीमती समय को दर्शाता है। रोहन ने उस आर ग्लास यानी कि रेत की घड़ी को थामते हुए उस घड़ी के वजन के महत्व को फील किया, महसूस किया। मिस्टर गुप्ता ने रोहन को बताया कि मैं चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो, यानी कि कल्पना करो कि हर एक रेत, एक दाना जो इस रेत की घड़ी से गिर रहा है, वह एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी यानी कि बर्बाद किया हुआ अवसर है, समय है। हर बार जब तुम विलंब, आलस और टाइम वेस्ट करो तो समझ लेना कि एक रेत का दाना हमेशा के लिए गिर गया, स्लिप हो गया, यानी कि प्रेशियस टाइम हमेशा के लिए बर्बाद यानी कि वेस्ट हो गया है, जो फिर कभी नहीं आएगा। रोहन को एहसास हो गया कि उसने उसकी ज़िंदगी का कितना वक्त फिजूल ही वेस्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, जिस वजह से वो मिस्टर गुप्ता को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। मिस्टर गुप्ता ने अपनी बात में आगे बढ़ते हुए कहा, बेटा, समय बहुत कीमती है। टाइम इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट, इट वेट्स फॉर नो वन। इतना कीमती है जो किसी के लिए भी नहीं थमता।
हर एक समय जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते। यदि तुम इसे फिजूल खर्ची करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब पछतावे के हृदय से भर उठोगे। यू विल वेक अप वन डे फिल्ड विथ रिग्रेट। रोहन को समय का महत्व जैसे ही समझ आया, वो तत्काल अर्जेंटली अपनी सिचुएशन बदलना चाहता था। उसने पूछा, कैसे मैं खुद को बदलूं? प्लीज़ मुझे ज्ञान दे। मैं कैसे समय की कीमत करूं और कैसे मैं सही तरह से उसे यूज़ करूं? मिस्टर गुप्ता ने नर्म और प्यार छलकाती मुस्कान से बताना शुरू किया। ये छोटे स्टेप्स करो। ये शुरू होगा तुम्हारे गोल सेट करने से। तुम्हें पहले अपना लक्ष्य सेट करना होगा और टास्क यानी कि काम को प्रायोरिटाइज करना होगा। यानी कि तुम्हारे काम को उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग करना होगा कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हें पहले करना होगा। काम की एक लिस्ट बना लेनी है उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग, फिर उन्हें ब्रेक डाउन करना है मैनेजेबल पार्ट्स में। यानी हर इम्पोर्टेंट टास्क को ज़रूरी नहीं है कि तुम कर पाओ उसी वक्त, तो उस लिस्ट में से जो तुम जल्दी मैनेज कर सको उसे पहले कर दो। समय मिलते दूसरे इम्पोर्टेंट टास्क करने को वक्त मिलेगा और तुम्हारा फोकस यानी कि ध्यान होना चाहिए एक के बाद एक काम को कंप्लीट करने में। एग्ज़ाम में कैसे विद्यार्थी आसान प्रश्न का उत्तर पहले लिख लेते हैं, फिर बाकी का टाइम उन्हें अच्छा खासा मिल जाता है डिफ़िकल्ट प्रश्नों पे टाइम बिताने का, और वो टेंशन नहीं रहता कि दूसरा पेपर लिखना बाकी है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में पूरा पेपर लिखना होता है। बस उसी तरह अपनी ज़िंदगी भी एक परीक्षा ही है, एक एग्ज़ाम ही है। उसी तरह से हमें ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लर्न टू मैनेज योर टाइम इफ़ेक्टिवली। समझदारी से समय का उपयोग करो। सक्सेस उसे ही मिलती है जो समझता है समय की कीमत को। रोहन ने बूढ़े मिस्टर गुप्ता की एडवाइस को दिल से अपनाया। खुद को बदलने को वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड लाइफ रूटीन फॉलो करने लगा। हर एक एक्टिविटी को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में करता। उसने हर काम के लिए एक निर्धारित समय स्टिपुलेटेड टाइम समय को तय किया और उसी समय में उसका काम वो कंप्लीट कर देता। उसने सारे डिस्टर्बेंस रुकावटों को निकाल फेंका और फोकस केंद्रित किया कि जो काम उसके हाथ में था। धीरे धीरे रोहन ने नोटिस किया एक पॉजिटिव चेंज उसके लाइफ में। दिन, हफ्ते और महीने गुजरे। रोहन का नया डेडिकेशन और डिसिप्लिन काम कर गया। उसने वो सारे काम किए जिसको करने को वो सालों बिता देता। उसने जुनून को समझा और अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को भी जाना, डिस्कवर किया। सभी गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित रह गए उसके इस रिमार्केबल परिवर्तन को देख के। रोहन ने रियलाइज़ किया कि ट्रू पावर ऑफ टाइम lays not just in accomplishing task but in nurturing relationships also। उसने अपने मित्रों और अपनी फैमिली को भी अच्छा समय दिया, प्रोडक्टिव समय दिया कि वो दूसरों को अच्छी सलाह देता, पॉजिटिविटी देता और रिटर्न में भी उसे वही मिलता था। वह समझता था कि समय एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर एक सेकंड अपने प्रियों के साथ बिताना एक धन है, ट्रेजर है। सालों बीते, रोहन बूढ़ा हो गया। गांव वालों ने उसे ऑनर दिया, सम्मानित किया कि कितने समझ से समय का इस्तेमाल किया। उसने अपनी जर्नी यंग जनरेशन से शेयर की और मोटिवेशन दी कि कैसे वक्त कीमती है अपनी लाइफ को शेप करने में। प्रिय दोस्तों, आपको इस कहानी से समय कितना कीमती है ये ज़रूर एहसास हुआ रहेगा और आपके दिमाग में भी आपने डेली रूटीन को बदलने की प्लानिंग शुरू कर दी होगी जिससे आप सक्सेस के रास्ते चल सको। पर आपको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ दोस्तों। अच्छी बातें और अच्छा ज्ञान, समझ, बुद्धि, विजडम ये सब प्रभु की ओर से आता है।
प्रभु ही है जो हमें आशीष देता है। हर चीज़, हर गोल अकम्प्लिश करने को, हर प्लान्स बनाने को, राइट डायरेक्शन लेने को हमें प्रभु की ज़रूरत है। प्रभु की सहायता की आवश्यकता है। उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। प्रभु ही हमें टैलेंट देते हैं। हर पर्पस के लिए डिफरेंट टैलेंट्स होते हैं, इसीलिए हर लोगों के जीवन के लिए प्रभु ने डिफरेंट प्लान्स बनाए हैं और इस हिसाब से सभी को टैलेंट दिया है। इसीलिए हमें प्रभु से बात करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु से बात करना मतलब प्रार्थना में बने रहना। प्रभु से हमें प्रभु से एक मीटिंग फिक्स करने की ज़रूरत है। कोई भी गोल स्टार्ट करने से पहले मीटिंग विद द मोस्ट हाई गॉड। हमारी प्रेयर लाइफ एक डिसिप्लिन रीत से हमें स्टार्ट करनी होगी। हमें रेगुलरली प्रभु में बने रहना होगा, तब जाके हम अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं और वो हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। वो हमें आशीषित करते हैं और वो हमें एक सही डायरेक्शन देते हैं। प्रभु से ही हर सक्सेस आती है। हर काम करने के लिए प्रभु आपको राइट विजडम देंगे। हर गोल सेट करने को, गोल अचीव करने को प्रभु उसके अकॉर्डिंगली हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रभु का स्थान सबसे प्रथम होना चाहिए हमारे जीवन में। टाइम स्पेंट इन प्रेयर इज़ नेवर वेस्टेड। अकेले तो जंग नहीं जीती जा सकती ना। जंग जीतने के लिए हमें प्रभु की ज़रूरत है, जो हमारा सच्चा साथी है, जो हमें सही सलाह देता है। प्रभु ने कहा है वचन में, आई विल नेवर लीव यू एंड नेवर forsake यू। विश्वास से की हुई प्रार्थना फल लाती है। देर से सही, पर लाती ज़रूर है। देर से तो हमें लगता है, पर प्रभु को पता है कि किस समय हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो अकॉर्डिंगली प्रभु हमारे जीवन में वो होने देते हैं। हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। हमें दौड़ना है प्रभु के पास प्रार्थना के लिए। प्रार्थना करके हमें हमारा गोल सेट करना है। हमारी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ बनानी है और सक्सेस की ओर चढ़ना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो पीछे छूट गया वो छूट गया, वो कभी वापस से नहीं आने वाला है। समय का सही इस्तेमाल हम प्रेयर के साथ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज से ही, बल्कि मैं तो कहूँगी अभी से ही, हम अपना जीवन बदलते हैं एक अच्छे के लिए। प्रभु को पहला स्थान देते हैं, क्योंकि उसी ने तो हमें बनाया है। तो उससे ज़्यादा प्यार हमें कौन कर सकता है। प्रभु आपको बहुत से आशीषें दे और हमारे कीमती समय का हम बहुत अच्छा उपयोग करेंगे, जिससे हम खुद को ही नहीं पर दूसरों के लिए भी हम आशीष ला सके। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।